हेलो स्टूडेंट्स, एल्कोहल्स के पिछले लेक्चर में अपन ने एल्कोहल्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन और इनका नॉमेनक्लेचर इसके बारे में देखा था। आज अपन देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। देखो, जो सबसे पहला मेथड है कि कार्बोनिल ग्रुप युक्त जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, इन सभी की रिडक्शन के द्वारा एल्कोहल्स है वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस मेथड से 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल ही बनाए जाते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल है वो नहीं बनते हैं। जैसे ये अपने लिया है RCHO, जिनमें CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होंगे और जिनमें ये ग्रुप होगा वो कीटो होंगे। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से तो बनेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से बनेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी अपन रिडक्शन कराएं तो क्या बनेंगे एल्कोहल। ये एस्टर है, इसमें भी ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और क्या बनेंगे एल्कोहल। एक इधर भी एल्कोहल बनेगा और इधर से भी एल्कोहल बनेगा। देखो, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन कोई मेटल कैटालिस्ट, हाइड्रोजन या फिर सोडियम और एल्कोहल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlS4 को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन मेनली एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल बनाने के लिए अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इसको काम में लेते हैं। जब अपन एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा के एल्कोहल बनाते हैं तो मेनली रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या काम में लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जैसे ये अपन एल्डिहाइड लिया है ब्यूटेनेल, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब अपन इसका रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा CH2OH। ये कीटोन लिया है ब्यूटेनोल, वही NaBH4 की उपस्थिति में अपन का रिडक्शन करवाएं, CO ग्रुप है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा CHOH। ये OH है यहाँ पर, ठीक है। तो एल्डिहाइड से तो बनाया देखो 1 डिग्री एल्कोहल, ये यहाँ पर क्या है कीटोन, तो कीटोन से क्या बना है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। देखो, इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं। ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट अपन कह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से जब अपन एल्कोहल बनाए तो मेनली क्या काम में लेंगे NaBH4। NaBH4 है वो Na प्लस और BH4 माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। ये अपना कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में से लेंगे, कीटोन लिया अपन ने तो ये बन गया Na प्लस BH4 माइनस। यहां से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में वो कार्बोनिल कंपाउंड पर ट्रांसफर होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये पार्शियली नेगेटिव, कार्बन हो पार्शियली पॉजिटिव। तो पार्शियली पॉजिटिव होने से इस NaBH4 से एक हाइड्राइड आयन वो ट्रांसफर किधर होगा, कार्बन पर, हाइड्राइड आयन H माइनस, ये रहा देखो H बॉन्ड बन गया, ये O नेगेटिव और बाहर क्या रह गया Na प्लस और यहां से क्या निकल गया BH3 है वो बाहर निकल गया। ये जो स्पीसीज बनी है ये है एल्कोक्साइड आयन। आगे अपन इसकी रिएक्शन करवा दें H2O से, H2O से यहां से H2O ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस तो सोडियम के साथ NaOH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और H प्लस है वो इस ऑक्सीजन पर जुड़कर हाइड्रोक्सी ग्रुप बना लेंगे। तो क्या बना है ये 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या दिया है कीटोन। अगर अपन यहाँ पर एल्डिहाइड लेते तो बनते 1 डिग्री एल्कोहल। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका रिडक्शन है वो इजीली नहीं होता है, इसलिए अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAlS4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन है वो अपन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन LiAlS4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स का रिडक्शन है वो हाई प्रेशर पर करवाया जाएगा। अपन हाई प्रेशर पर क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो एस्टर्स के रिडक्शन से यहाँ पर एक कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। एस्टर्स में ये जो CO बॉन्ड है ना, ये वाला क्या होता है यहाँ पर ब्रेक होता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। एस्टर्स का जब अपन रिडक्शन करवाएंगे तो ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ
पर क्या होता है, ब्रेक होता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये मेथड अपन कब काम में लेते हैं, जब ये इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी अपने को ज्यादा मात्रा में अल्कोहल चाहिए, तब अपन एस्टर्स के इस मेथड से रिडक्शन करवा के बना सकते हैं। लेकिन जब अपने को कम मात्रा में ही चाहिए, तब अपन लेब में या वो जो अल्कोहल बनाएंगे एस्टर से, वो इस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की तुलना में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiBH4, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए NaBH4 तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, लेकिन जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड्स, इन सभी को रिडक्शन कर सकता है। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एसिड है, ये एस्टर है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। ये इनका रिडक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी इधर से इधर जाएंगे अपन, एसिड से एल्डिहाइड की ओर जाएंगे तो इनके अब चेन की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। देखो अपन यहाँ लिखा है रिडक्शन बाई NaBH4। अभी अपन ने ऊपर देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए LiAlS4 तो इन सभी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा केवल एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा जो अब चैन की प्रवृत्ति होगी वो किसकी होगी, एल्डिहाइड की, और कम किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlS4 वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो एनहाइड्रस मीडियम में करवाई जाती है। क्यों, जब अगर मीडियम में एक्वस होगा या H2 होगा उसमें, तो उसकी रिएक्शन है उससे ज्यादा फास्टली होगी, इसलिए अपन मीडियम को कैसा रखते हैं, एनहाइड्रस रखते हैं। एनहाइड्रस ईथर ले लेते हैं। बुओ ब्लांक रिडक्शन, देखो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या काम में लेते हैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन में ध्यान रखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सोडियम एथेनॉल, या एथेनॉल की जगह अपन N-ब्यूटेनॉल भी कई बार काम में ले सकते हैं। इसके मैकेनिज्म जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होता है। स्टार्टिंग में वो रेडिकल बनते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कोई आयनिक स्पीसीज बन जाती है, और फिर से रेडिकल बनते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फिर से आयनिक स्पीसीज है वो बनती है। तो देखो वो ब्लांक रिडक्शन के द्वारा अपन एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर के रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लिए एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। एल्डिहाइड की रिडक्शन से वही अल्कोहल, एस्टर के रिडक्शन से दो बॉन्ड टूट जाएंगे, एक इधर बन जाएगा CH3CH2OH, एक इसका बन जाएगा C2H5OH। ये कीटोन CO बॉन्ड CHOH में, तो अल्कोहल है वो अपन वो ब्लांक रिडक्शन से बना सकते। देखो और अपन किन मेथड से वो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है वो अपन एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के भी अल्कोहल है वो बना सकते हैं। इस मेथड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे अपने लिया कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ से OH हो, हैलाइड आयन की जगह आ जाएगा, हैलाइड आयन और पोटेशियम के साथ KX की फॉर्म में बात। यहाँ पर OH आयन का ट्रांसफर हो रहा है हैलाइड आयन की जगह। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये लिया अपने एथिल ब्रोमाइड, वही OH हो, ब्रोमाइड आयन की जगह आ जाएगा, क्या बन गया, एथेनॉल। ये ले लिया अपन ने, तो ये तो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ पर भी वही Br की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से तो बनेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, लेकिन देखो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूशन के स्थान पर वहां पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो ज्यादा इजीली होती है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता है। जैसे अपन ये लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहां से क्या होगा, ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा, कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो आगे वाले स्टेप में क्या होगा कि यहां से एक H प्लस है वो बाहर निकल जाएगा,
कार्बन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी क्या बन जाएंगी एल्कीन बन जाएंगी। इलिमिनेशन हो रहा है तो अपने ऊपर लिखा देखो इलिमिनेशन प्रोडक्ट हो मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो एल्किल हैलाइड से जब अपने को 3 डिग्री एल्कोहल बनाने हो तो अपन देखो ये रिएक्शन काम में लेते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन करवाएंगे सिल्वर एसीटेट और एल्कोहल के साथ इसे क्या करेंगे हीट करेंगे। तो यहां से क्या होगा जो Br ब्रोमाइड आयन है वो सिल्वर के साथ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। Br माइनस निकला है, ये प्लस था, ये टूटेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, ठीक है। Ag प्लस ये एसिडेट आयन, ये O नेगेटिव का अटैक कर देगा इस C पॉजिटिव पे, क्या बन जाएगा OCO CH3। आगे वाले स्टेप में इसकी रिएक्शन अपन करवा दे NaOH के साथ में, तो ये बॉन्ड है वो यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। O नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से OH हो यहाँ पर जुड़ जाएगा और सोडियम और उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा सोडियम एसिडेट की फॉर्म में, और ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्कोहल को जो अभी ऊपर मेथड देखा था उससे नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे वो इलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो मेन बनता है, तो इसके लिए अपन ये वाली रिएक्शन है वो काम में लेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, देखो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने को रिएक्शंस दे दी जाती है, प्रोडक्ट पूछता है कि एल्किल कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हो ग्रिग्नार रिएजेंट्स के साथ करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो जो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है वो होता है RMG अक्स, ठीक है। R की जगह अपन ने ले लिया मान लो मैथिल और अक्स की जगह हैलाइड आयन मेनली अपन ब्रोमाइड ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल है वो बनते हैं। ये ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अपन करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, देखो कैसे होती है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इधर, यानी ये कैसे बन जाएगा O नेगेटिव, ये वाला। इधर देखो जो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है इसमें ये एल्किल ग्रुप होता है, ये तो होता है पार्शियली नेगेटिव और MgBr ये होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां से ये जो एल्किल ग्रुप है इसकी शिफ्टिंग होगी इस कार्बन पॉजिटिव पे और इसकी हो जाएगी O नेगेटिव पे, ये वाली स्पीसीज है वो बनती है। आगे अपन इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो OMgBr में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, H है वो यहाँ और OH है वो इधर, MgBrOH और ये रहा, ठीक है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड में ये ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन एटम ही है, लेकिन जो एल्कोहल बना है उसमें 2 कार्बन एटम है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब अपन ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं तो जो एल्कोहल बनेगा उसमें 2 है वो क्या होंगे कार्बन एटम होंगे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जो एल्कोहल बना है वो कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर अपन कोई और एल्डिहाइड काम में ले रहे हैं तो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से बनेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे अपन ने ये रिएक्शन काम में लिए, देखो यहां पर अपन ने ये लिया है एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन अपन वही ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवाएं, वो यहाँ पर और नेगेटिव C पॉजिटिव CH3 का अटैक होगा इस कार्बन पे और MgBr है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये वाली स्पीसीज है वो बनेगी। आगे वाले स्टेप में अपन इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, H इधर और OH इधर, ये बन जाएगा MgBrOH और ये बन गया अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल। तो अभी अपन ने ऊपर क्या देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से अपन करवाएं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई एल्डिहाइड हो तो उससे बनेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से बनेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ये यहाँ पर अपन ने ले लिया कीटोन, देखो कीटोन की रिएक्शन करवाएं वही इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर से O नेगेटिव C पॉजिटिव, तो ग्रिग्नार रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बन पर अटैक करेगा और MgBr है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये वाली स्पीसीज बनेगी। फिर आगे वो इसका क्या करवा दे हाइड्रोलिसिस, MgBr ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH इधर और OH इधर, ये बन जाएगा MgBrOH। तो देखो कीटोन्स की रिएक्शन जब अपन ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल है वो बनेगा।
आगे वाला है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन के हाइड्रेशन से भी अपन एल्कोहल है वो बना सकते हैं। जब एल्कीन की रिएक्शन है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएं तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा और अपने को क्या मिलेंगे, एल्कोहल। लेकिन इस मेथड से 3 डिग्री एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल की बजाय ज्यादा इजीली बनते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल केवल इथेनॉल से ही बनाया जाता है। देखो क्यों कि 3 डिग्री एल्कोहल है वो ज्यादा इजीली क्यों बनते हैं। ये अपन ने कोई भी एल्कीन ले ली, ठीक है, इसका हाइड्रेशन करवाना है अपने को। हाइड्रेशन करवाएंगे अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। देखो इधर है वो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां से अपने को मिलेगा H+ और OH आयन, ये CH2 नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। तो यहां से ये जो है OH ये इस पॉजिटिव वाले पे, H है वो इस नेगेटिव वाले पे, ये बनेगा अपना 2 प्रोपेनॉल। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। केवल और केवल अपने को डबल बॉन्ड पर हाइड्रेशन करवाना है, एक H और दूसरी ओर OH है वो जोड़ना है। ये अपन ने ले लिया, कोई दूसरी एल्कीन है, यहाँ पर भी वही, इधर इस ग्रुप का दोनों का प्लस आई इफेक्ट रख रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो इधर होगी, ये नेगेटिव, H है वो इधर, OH है वो यहाँ, ये वाला बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये रहा। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे अपन, 1 2 3, 2 पे तो एल्किल ग्रुप है, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। तो ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये इथीन है, डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रेशन करवाना है, क्या बन जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कि इस मेथड से 3 डिग्री एल्कोहल है वो ज्यादा इजीली क्यों बनते हैं। ये जो रिएक्शन है एल्कीन के हाइड्रेशन से, यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में अपने पास क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो अपन प्रोडक्ट देखते हैं। ये एल्कीन है, H+ अटैक करेगा, वही प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, यानी अटैक कहां हो जाएगा, यहाँ। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आगे अपन इसकी रिएक्शन है वो H2 से करवा दे, यहाँ पर OH है वो जुड़ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, H+ है वो बाहर, और क्या बन जाएगा अपने पास, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अपन जानते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अपन देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होता है। इसीलिए 3 डिग्री एल्कोहल हो इस मेथड से ज्यादा इजीली बनता है।